हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है और हमें इस रेजोनेंस को बताना है कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे रेजोनेंस आप जानते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, फिर बहुत सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं जिसके अंदर रेजोनेंस मिलती है। तो हमें बताना रेजोनेंस क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल आपको देने होंगे। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है और कार्बो एनाइन क्या होता है। कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन के बारे में आपको डिस्कस करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो थर्ड डिग्री का कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो हमें बताना है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है और थर्ड डिग्री का कार्बोकेटाइन क्यों ज़्यादा स्टेबल है। इन सब को हमें बताना होगा एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है ऑफ एरोमेटिसिटी। किसी कंपाउंड को बताने के लिए कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर होमो एरोमेटिक है, तो आप कैसे हक्कल रूल को यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताना है कि हक्कल रूल क्या होता है। साथ ही साथ आपको डिस्कस करना है व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट विद एग्जांपल। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी आप बताएंगे। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं और समझाना है व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है और हमें इसको बताना है एग्जाम्पल के साथ। साथ ही साथ हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डिपेंड करती है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हमें बताना है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और साथ ही साथ बताना है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। द सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीजो कंपाउंड एंड रेसिमिक मिक्सचर। तो आपको बताना है रेसिमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है एक्सप्लेन आर एंड एस नोमेनक्लेचर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आर और एस नोमेनक्लेचर होता है जिसको आपको बताना होता है किसी गिवन कंपाउंड के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड आर और एस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, हमें बताना है स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन ईजेड एंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर विद सुटेबल एग्जांपल। आपको बताना है ईजेड नोमेनक्लेचर और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर किसी गिवन कंपाउंड के लिए। आपको कुछ एग्जांपल भी दिए जा सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये सीस है या ट्रांस है। कुछ एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये सीस है या ट्रांस है या फिर ये ई है या जेड है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये सीस है या ट्रांस है या फिर ई है और जेड है। तो इस कंसेप्ट को भी आप जरूर पढ़ के जाए, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताना है क्या होती है। और इस साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है। तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी विद ऑल रिंग सिस्टम। हमें बताना है बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और
इसको हम डिस्कस करेंगे रिंग सिस्टम के साथ। तो बेयर स्टोन थ्योरी, जैसे कि आप जानते हैं, जितनी छोटी रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो हमको 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग को डिस्कस करना है। और इसमें हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बताना है कि किस रिंग के अंदर स्ट्रेन ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। आपको बताना है कि जो आपका नेप्थलीन है और जो एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है और जो आपका एंथ्रासीन है, उसमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। ये आपका एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होती हैं, कुछ इस तरह से होगा। और जो आपका नेप्थलीन है उसमें 2 बेंजीन रिंग रहेगी। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिस्कस करना है। एंथ्रासीन एंड नेप्थलीन, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन पर्किन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। हमें बताना है कि पर्किन मेथड, हमें बताना है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे साइक्लो एल्केन। पर्किन मेथड से आप साइक्लो एल्केन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है। द एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। और हमें साथ साथ बताना है बनाना बॉन्ड क्या होते हैं। बनाना बॉन्ड को भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बनाना बॉन्ड। और इसके कुछ आपको सुटेबल एग्जांपल भी देने हैं। फॉर एग्जांपल B2H6 में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एंटी मार्कोनिफ रूल एंड मार्कोनिफ रूल, गिव एग्जांपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है एंटी मार्कोनिफ रूल एंड मार्कोनिफ रूल क्या होता है, साथ में कुछ एग्जांपल भी आपको देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन होफमैन एंड सेटजेफ रूल विद सुटेबल एग्जांपल। आपको बताना है भाई होफमैन एंड सेटजेफ रूल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू होफमैन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेजअप, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो इन कंसेप्ट को भी आप जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन 4+2 साइकिल एडिशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। आपको 4n+2 साइकिल एडिशन रिएक्शन के बारे में बताना है, ये क्या रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे 1,4 डाइन होगी और एक एल्कीन होगी जिनको हमें ऐड करना है लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में। उस रिएक्शन को बोलते हैं 4+2 साइकिल एडिशन रिएक्शन। इसको जरूर पढ़ के जाएं, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, बेंजीन के ऊपर हमें NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है, उसका जो मैकेनिज्म होगा उसको भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, गिव एग्जांपल। आपको बताना है कि SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और साथ साथ आपको मैकेनिज्म भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द E1 E2 E1 CV मैकेनिज्म, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। आपको E1 बताना है, E2 बताना है, E1 CV बताना है, और इनके कुछ एग्जांपल भी आपको डिस्कस करने होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। आपको बताना है आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम क्या होता है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके BSc फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। BSc फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने टोटल 21 क्वेश्चन लिखे हैं, और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन सभी को पढ़ लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।